नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम मंगलम पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे, यानी उसमें जो कठिन शब्द है, उस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को देखेंगे। इसमें सबसे पहला शब्द है हिरणमयन। हिरणमयन, हिरणमयन का अर्थ होता है सोने सा। हिरणमयन का अर्थ क्या होता है? सोने सा। सोने सा जिस प्रकार से सोना चमकीला होता है ना, उसी प्रकार से सोने सा। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय यानी प्रकाशमान, है ना। उसके बाद है पात्रीन, दूसरा वर्ड है, दूसरा शब्द है पात्रीन। पात्रीन का अर्थ होता है पात्र से। पात्रीन का अर्थ होता है पात्र से या आवरण से, है ना। सोने के आवरण से या सोने के पात्र से। उसके बाद है, पात्र कहते हैं बर्तन से, बर्तन को। इसके बाद है सत्यस्य। उसके बाद है सत्यस्य। सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का। सत्य, सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का। देखिए, आप किताब जब निकालिएगा, किताब में देखिएगा तो ये जो संस्कृत का वर्ड दिया हुआ है, इसके साथ ही बगल में संस्कृत में ही इन शब्दों का अर्थ दिया गया है। तो उसको मैं छोड़ रहे हैं, आप वो किताब के माध्यम से देख सकते हैं। डायरेक्ट हम संस्कृत के जो वर्ड है उसका हिंदी में अर्थ देख रहे हैं। और कहीं कहीं पर एक दो को बोले हैं देखते हुए कि इसको गलत कर रहा है, गलत नहीं है। देखिए, सत्यस्य को संस्कृत में कहते हैं ऋतस्य। क्या कहते हैं? ऋतस्य। तो ये भी सही है। ऋतस्य माने भी होता है सत्य का ही, और सत्यस्य माने भी होता है सत्य का ही। उसके बाद है अपिहितम। उसके बाद है अपिहितम। अपिहितम का अर्थ होता है, एक मिनट माइक लगा लेते हैं। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, है ना, यानी झांपा हुआ। उसके बाद है मुखम। मुखम का अर्थ होता है मुख या द्वार। मुखम का अर्थ होता है मुख या द्वार, या जिसको गेट कहा जाता है, दरवाजा कहा जाता है। उसके बाद है अपावृणु। अपावृणु का अर्थ होता है हटा दे। अपावृणु का अर्थ होता है हटा दे। हाँ, भगवान को, ईश्वर को कह रहा है इसको हटा देने के लिए, है ना। उसके बाद है सत्य धर्माय। सत्य धर्माय। सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य धर्मवान के लिए, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य की खोज पर चलते हैं, है ना, उसी के लिए कहा गया है सत्य धर्माय, यानी सत्य धर्मवान के लिए। उसके बाद है दृष्टय। उसके बाद है दृष्टय। दृष्टय का अर्थ होता है प्राप्ति के लिए। दृष्टय का अर्थ होता है प्राप्ति के लिए, पाने के लिए। उसके बाद है अनोह। अनोह, देखिए आप रसायन में पढ़े होइएगा, रसायन शास्त्र में जो अणु वर्ड होता है ना, अणु परमाणु, वही वर्ड है ये अणु। संस्कृत में अणु को ही संस्कृत में कहा जाता है अणु। तो अणु का अर्थ होता है अणु से। अणु का अर्थ होता है अणु से, यानी छोटे छोटे कणों से या सूक्ष्म से। अणु का अर्थ होता है अणु से या सूक्ष्म से। उसके बाद है अणियान। अणियान का अर्थ होता है सूक्ष्म या अणु। अणु से भी सूक्ष्म या अणु से भी अणु या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा, कौन से भी छोटा। उसके बाद है महतः। महतः, महतः का अर्थ होता है महान से। महतः का अर्थ होता है महान से, बड़ा से बड़ा। इसमें ईश्वर के लिए कहा गया है ना। ईश्वर क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी अणु से भी अणु है, और महान यानी बड़ा से, महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है, अपना कल्पना भी नहीं कर सकते है। उसके बाद है महियान। महियान का अर्थ होता है महान, है ना। अनु, अनियान का मतलब अणु से भी अणु, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी कौन से भी जो छोटा होता है वो। और महतः महियान का अर्थ महान से भी महान, यानी बड़ा से भी बड़ा। उसके बाद है जंतु। जंतु, आप विज्ञान में, जीव विज्ञान में पढ़े होइएगा, जंतु, है ना, जीव जंतु। इसी जंतु को संस्कृत में जंतु कहा जाता है। जंतु माने होता है प्राणी के। जंतु माने होता है प्राणी के, यानी जीव के, धरती पर जो जीव जंतु है उसके। उसके बाद है गुहायाम। गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा में। हृदय रूपी गुफा में, यानी आत्मा रूपी गुफा में। यानी देख सकते हैं आप, दुनिया में जितने भी जीव है उन सब के आत्मा में, है ना, यानी हृदय के अंदर आत्मा में क्या रहता है? भगवान रहता है, गॉड रहता है। इसको कहा जाता है कण कण में ईश्वर का वास है। परमात्मा आत्मा में रहता है ना, आत्मा परमात्मा इसको कहा जाता है। उसके बाद है वीत शोक। वीत शोक माने होता है शोक रहित।
वीत शोकः माने होता है शोक रहित, यानी उदासी ये सब छोड़ करके, है ना, शोक ये सब त्याग करके। उसके बाद है पंथा। पंथा, पंथा माने होता है मार्ग या रास्ता। पंथा का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, है ना, सड़क पैरा। उसके बाद है विततः। विततः, विततः माने होता है विस्तार होता है, फैलता है। विततः माने होता है विस्तार होता है, फैलता है, बढ़ता है। उसके बाद है स्यंदमानः। स्यंदमानः, स्यंदमानः का अर्थ होता है प्रवाहित होती हुई, प्रवाहित होती हुई या जाती हुई। जैसे नदी का जल क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी जाती हुई होता है, धारा में होता है। उसके बाद है अनिरितम। अनिरितम, अनिरितम का अर्थ होता है मिथ्या। अनिरितम का अर्थ होता है मिथ्या या झूठ। उसके बाद है अतयेति। अतयेति, अतयेति का अर्थ होता है पार कर जाता है, पार कर जाता है। अतयेति का अर्थ होता है पार कर जाता है। इस प्रकार से मंगलम पाठ में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ आप लोगों ने देखा। इसके बाद हम देखेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, देखिए संस्कृत में जो है बड़े बड़े शब्द है जिनको एक साथ पढ़ने में दिक्कत होता है, उसको संधि विच्छेद के माध्यम से, यानी अलग अलग खंडों, अलग अलग सार्थक खंडों में तोड़ करके पढ़ा जाता है, तो वर्ड क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम इस शब्दार्थ के बाद क्या देखेंगे, संधि विच्छेद। क्या देखेंगे, संधि विच्छेद। फिलहाल इसको आप चाहे तो एक दो बार देखिए, या नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये सब आपकी किताब में है, आप किताब के माध्यम से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। वैसे जब आप लिखते हैं तो लिखने से क्या होता है, दिमाग पर वो चीज चलता है और वो चीज आपको याद होता है ना, तो लिखना अच्छी बात है।